नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज मैं आयुर्वेद की जितनी भी मतलब हमारी व्याधियां हैं इसका एक अलग सीरीज शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आयुर्वेद में दैव व्यापाश्रय चिकित्सा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और कोई भी हमारा व्याधि होता है, इस जन्म में हम सुख या दुख भोगते हैं, उसका कुछ ना कुछ पूर्व जन्मकृत कुछ कर्म होते हैं, प्रारब्ध होता है। उसके वजह से ही हमें इस जीवन में कुछ ना कुछ बीमारी के रूप में कष्ट आते हैं। तो इसका आयुर्वेद के चिकित्सक लोगों ने, जो वृद्ध वैद्य थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया कि ये व्याधि क्यों होती है, अगर विसर्प व्याधि हो रही है तो क्यों हो रही है, सभी को कैंसर क्यों हो रहा है, सभी
मतलब जिनको कैंसर होता है उनको ही कैंसर क्यों होता है? अगर हम लोग देखें तो टोबैको च्यूइंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, सिगरेट और अल्कोहल बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन सभी को सब व्याधियां नहीं होती है। जब हम बोलते हैं व्याधि क्षमत्व उसका अच्छा है, तो व्याधि क्षमत्व अच्छा है तो और जो लोग टोबैको नहीं खाते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है। हाँ, वो जो टोबैको खाने वाले हैं उनको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं मिलता है कि कैंसर क्यों होता है कुछ ही लोगों को। तो इसका सारा उत्तर हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पूर्व जन्मकृत कुछ कर्म होते हैं, उसका भोग रहता है। जैसे कि अगर मेरे लाइफ में कुछ मुझे दुख मिला है तो उसका मैं खुद भागी हूँ। मेरे को कोई व्याधि हो रहा है या मुझे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसका मैं खुद भागी हूँ, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। तो मैं आज उदर व्याधि जो है उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, लेकिन हमें किसी भी रोगी से द्वेष नहीं करना है कि वो पापी इंसान है, उसको भोग भोगना पड़ रहा है, क्योंकि हम उस जगह पे नहीं है कि हम किसी को जज कर सके या हम उसको तिरस्कृत कर सके कि वो खराब है। बस यहाँ पे चिकित्सा और ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ पर हम जो भी चर्चा करेंगे कि ये दैवपाश्य चिकित्सा करने से ये व्याधि से हम मुक्ति दिला सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को सब कुछ बता रहा हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर को होस्ट भी बना दिया है और डॉक्टर वंदना मैम भी आई हैं। सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं। मैंने अभी म्यूट किया है क्योंकि खटखुट आवाज आती है तो डिस्टर्ब होता है। अभी हम लोग उदर व्याधि पढ़ेंगे। मैं केवल ज्योतिष और पूर्व जन्म का ही नहीं बताऊंगा, मैं इसमें चिकित्सा भी बताऊंगा जो आप लोगों को काम आने वाला है। मुझे भी काम आएगा, आप लोगों को भी काम आएगा। तो उदर व्याधि के बारे में क्या बताया है कि तष्टा तथा अष्टावुदराणि च वातात् पित्तात् कफात् त्रीणि त्रिदोषेभ्यो जलादपि प्लिहन्ना शताद गुद गुदाद अष्टाभम परिकीर्तितम। मतलब क्या है कि 8 प्रकार के उदर रोग बताए हैं हमारे ग्रंथों में। पहला है वातोदर, फिर है पित्तोदर, कफोदर, त्रिदोषोदर या सन्निपातोदर, प्लीहोदर, बदगुद्दोदर, शतोदर और जलोदर। सारे उदर व्याधि है अंत में जलोदर में परिणत हो जाती है अगर उनकी चिकित्सा नहीं किया गया। और एलोपैथी साइंस भी यही मानता है कि लीवर के जितनी भी व्याधियां होती हैं, अगर लीवर का हमने अच्छा से इलाज नहीं किया तो वो सारा सेरोसिस ऑफ लीवर में जाता है और वो असाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसमें और भी उन्होंने बहुत डीप रिसर्च किया है कि टोटल हाइपरटेंशन होता है, टोटल वेन के वाराइसिस होते हैं। बहुत रिसर्च किया है। एलोपैथी साइंस बहुत ग्रेट साइंस है और भगवान विष्णु ने ही ये एलोपैथी साइंस बनाया है, तो हमें हर साइंस हर पैथी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया है, हमारे ग्रंथों में से ये निकाला गया है और ऋषि मुनि लोगों ने बताया है कि अगर हम ज्योतिष देखते हैं, कुंडली देखते हैं, हॉरोस्कोप, तो उसमें जन्म समय में अगर सिंह लग्न में चंद्र हो गया या फिर रवि के गृह में चंद्र हो गया तो उदर रोग हो जाता है। उन लोगों को स्त्रियों से द्वेष होता है, उन लोगों को प्यास की बीमारी होती है, या तो किडनी फेलियर होता है या फिर उनको भूख की बीमारी होती है। इसी तरह से अगर चंद्रमा षष्ठम स्थान में रहे, 6वें स्थान में रहे और रवि शुक्र स्थान में रहे तो जलोदर व्याधि हो जाएगा, आंखों की बीमारी हो जाएगा, अलग अलग तरह के क्लेश हो जाएंगे और उनको बहुत सारे बंधन प्राप्त हो जाएंगे जिसमें वो निकल नहीं पाएंगे। जैसे कर्ज का बंधन है, किसी का डर के बंधन में वो लोग रहते हैं। तो इसीलिए इसका कर्म विपाक है, मतलब किसी अभी क्या है कि इस जन्म में सुख दुख होता है और कुंडली में ये ग्रह आ गया वो ग्रह आ गया, तो ये इस जन्म में हम भोग भोग रहे हैं, लेकिन उसका हेतु अभी मैं बताऊंगा। उसी तरह से ऐसा बताया गया है कि इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। उदर रोग के लिए हमें दैवपाश्रय क्या चिकित्सा करना चाहिए, तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जैसे रविवार को सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य भगवान का, सूर्य नारायण का पूजा करना चाहिए। उसी तरह से चंद्र भगवान की पूजा करना चाहिए, उनके नाम पे दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, होम करना चाहिए, तो उदर व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं ऐसे व्याधियों से ग्रसित हुए, तो उन लोगों को आप सूर्य और चंद्रमा की पूजा कराइए। या तो रविवार को नमक छोड़ा के उनका व्रत कराइए, पूजा कराइए, सूर्य को अर्घ दिलाइए, और चंद्रमा मंडे को भी कुछ पूजा पाठ वगैरह कराइए। और वो आप लोगों को ग्रंथों में मिल जाएगा कि सोमवार के व्रत कथा, सोमवार का पूजा विधि, वो सब क्या है। हमें अंधविश्वास नहीं करना है, हमें बस अपने को व्याधि मुक्त कराना है अपने पेशेंट को, इसीलिए ये सब का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से ऐसा बताया गया है कि यह क्यों होता है, उदर व्याधि क्यों होता है। तो पूर्व जन्मों में अगर किसी ने, कोई भी इंसान ने अपने गुरु की पत्नी को गलत दृष्टि से देखा,
मतलब मन में बहुत गंदे भावना से उनको तकलीफ दिया या उनकी तरफ देखा, तो ये उदर व्याधि इस जन्म में होता है, ऐसा बताया गया है। उसी तरह से अब इसको मुक्ति का उपाय भी अपने ग्रंथों में बताया है। जो भी मैं बता रहा हूं ना, ये वेदों, पुराणों, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, उनसे निकाला गया है। और यह ऐसा नहीं है कि केवल पूजा पाठ कर रहे हैं उनको नहीं होगा, यह व्याधि किसी को भी हो सकती है। पूर्व जन्मकृत कुछ पाप रहते हैं और उसका फल भोगना पड़ता है। तो इसी के लिए अगर गुरु पत्नी को देखा, और ये स्पेसिफिकली बोला है कि गुरु की पत्नी माता समान होती है, तो गुरु की पत्नी को हमेशा रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। और इसका परिहार क्या बताया है कि अगर शिव जी का जो मतलब हमारे हिंदू धर्म जो मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते उनके लिए जबरदस्ती नहीं है। ऐसा बोला गया है कि जो शिव जी का शिवलिंग होता है उसमें 1001 कलश के पानी से मतलब जल का अभिषेक करना है, तो इससे मुक्ति मिल जाती है उदर रोग से। उसी तरह से अग्नि की पूजा करनी है। उसी तरह से 1001 ब्राह्मणों को, और वो भी अच्छे ब्राह्मणों से, उनका भोजन कराना चाहिए। उसी तरह से चांद्रायण व्रत, एक चांद्रायण व्रत के बारे में बताया अपने ग्रंथों में, मतलब अपने धार्मिक ग्रंथों में बताया है कि जब पूर्णिमा होती है तो भरपेट खाना है, और जैसे जैसे चंद्रमा कम होते जाता है वैसे वैसे आहार कम करना है, और अमावस्या को कुछ नहीं खाना है। फिर प्रथमा, द्वितीय, तृतीया ऐसे जब बढ़ता है तो पूर्णिमा तक फिर एक एक ग्रास बढ़ा के फुल मून तक, पूर्णिमा तक पूरा खाना है। इसको चांद्रायण व्रत कहते हैं। तो ये करने से उदर व्याधि है, बड़े से बड़ी उदर व्याधि से मुक्ति मिल जाता है। और सोना दान करना चाहिए, गोल्ड का दान करने से उदर व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। अब ये हो गया सारा दैव व्यापाश्रय चिकित्सा और पूर्व कर्म विपाक, ये बता दिया गया। अभी हम लोग ऐसे बोलेंगे ना कि किसी की मृत्यु ऐसे ही क्यों हुई, किसी के लाइफ में ऐसे ही क्यों हुआ, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है और वो फल भोगना ही पड़ता है। इससे कोई भी ये नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पुराणों में, ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं कि मतलब देवता लोगों ने भी कुछ ऐसे कर्म किए, इंद्र देवता ने, वरुण देवता ने, उनको भी कष्ट भोगना पड़ा क्योंकि उन्होंने गलत काम किया। तो ये पूरा संसार है ना, कर्म पर आधारित है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और हम अगर इस जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन कुछ कर्म पूर्व जन्म के रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक बार क्या हुआ कि भीष्म पितामह जी थे। भीष्म पितामह को अर्जुन ने जब बाण मारा तो इतना वेदना हो रहा था, इतना वेदना हो रहा था। और उस टाइम पे क्या था कि दक्षिणायन चल रहा था, और उनको उत्तरायण में मृत्यु होने का उन्होंने, क्योंकि इच्छा मृत्यु था, और वो भी एक तरह के देवता थे जो पृथ्वी पर आए थे अपना कुछ कर्म करने के लिए। तो उनको इतना कष्ट हो रहा था, तो कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा कि मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इतने बाण लगे हुए हैं ना, और इतना बाण लगे हैं, तो इतना कष्ट में मैं क्यों हूं। तो कृष्ण भगवान बोले कि आप, और वो योगी तपस्वी थे भीष्म पितामह, उनको हर चीज पता था। उन्होंने कहा कि आप 72 जन्म पहले का सोचिए कि आपने क्या गलत किया था कि आपको ये करना पड़ा। तो उन्होंने देखा, सोचा, तो 71 जन्म तक उनको सारी बात याद आ गई। लेकिन वो बोले फिर कृष्ण भगवान से बोले कि मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ मुझे। तो उन्होंने कहा एक जन्म पहले और याद करिए। तो उन्होंने याद किया, तो एक जन्म पहले जब 72वां जन्म था, तो वो एक बालक थे, और जो ये होता है ना गिरगिट, चमेलियन जो रंग बदलता है, छिपकली जैसा रहता है, उसको लेके और उन्होंने कांटे कांटे चुभाए थे पकड़ के, और इतना मजा आ रहा था उनको। तो वो बोले कि वो जन्म का 72वां जन्म पहले का कष्ट आपको ये जन्म में भोगना पड़ा है, जो आपने वहां कष्ट दिया उसको, वह कष्ट आपको ये जन्म में भोगना पड़ा। इसी तरह से उदर रोग के बारे में बताया कि अगर किसी ने, जो गुरु बता रहे, पढ़ा रहे, ज्ञान दे रहे, उसकी पत्नी को अगर गलत दृष्टि से देखा, मतलब उसको ये किया, तो ये जन्म में, और वो कौन से जन्म का कौन से जन्म में भोग पड़ता है ये पता नहीं है, भोगना तो पड़ता ही है। तो इसका मुक्ति का उपाय भी बताया गया है। अब हम लोग आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं। तो आयुर्वेद में उदर व्याधि के बारे में क्या बताया कि अग्नि मंद हो गया, रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, ऐसा बताया है। उदर व्याधि का जो निदान है, आप वाग्भट संहिता देखेंगे तो सबसे पहला श्लोक उदर निदान में ये बोला है, रोगा सर्वेपि मंदाग्नो। तो अगर अग्निमंद हो गया तो सारे रोग हो जाते हैं, और उदर व्याधि तो जरूरी हो जाता है, और इसमें अग्निमंद होना यह सबसे मेन होता है। और अजीर्ण से, या फिर मलिन अन्न, गंदा अन्न खा रहे हैं, या फिर मल की संचिति बहुत ज्यादा हो रही है, तो तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं, वात पित्त कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं, और उदक व स्त्रोतस जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। और फिर दोष प्रकोपित होकर संचय, प्रकोप, प्रसर, ऐसे षट क्रियाकाल करके
और फिर क्या करते हैं, प्राण वायु, अग्नि और अपान वायु, इनको दुष्ट करते हैं और व्यक्ति को धीरे धीरे उदर व्याधि हो जाती है। जिस दोष की प्राधान्यता होगी वह उस दोष के हिसाब से वातोदर हो जाएगा, पित्तोदर हो जाएगा, कफोदर हो जाएगा, त्रिदोष सन्निपातोदर हो जाएगा, प्लीहोदर, बदबुदोदर, ऐसे जो दोष की होगी उस तरह से वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो इसमें सामान्य लक्षण क्या होते हैं कि पेट फूल जाता है, आधमान हो जाता है, चलने में सामर्थ्य नहीं रहता है, दुर्बलता हो जाती है, अग्निमंद हो जाता है, सूजन आती है पूरी बॉडी में, अंग ग्लानि होता है, वायु का और मल का अवस्टम्भ हो जाता है, दाह होता है, बर्निंग होता है, तंद्रा होती है। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें और वाग्भट ने क्या बोला है कि इंसान जो रहता है वो बहुत ज्यादा सूख जाता है, हाथ पैर उंगलियां सब सूजन आ जाती है, पचन क्रिया वीक हो जाता है, कृशता आती है, पूरा शरीर सूख जाता है, केवल पेट में पानी ऐसा जमा हो जाता है, पेट फूल जाता है और इंसान प्रेत की तरह दिखता है, ऐसा वाग्भट जी क्लियरली बताते हैं। और भूख बिल्कुल नहीं लगती है, पेट में पानी पानी जमा होने लगता है और थोड़ा भी अगर खा लिया तो पेट भर जाता है और धीरे धीरे पचन क्रिया जीरो होने लगती है। और अग्नि जीरो हो गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, वो कम होते 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 जीरो हो जाती है। इसी तरह से थोड़ा भी चले तो सांस फूलने लगता है, मल का संचय बहुत ज्यादा होने लगता है और बाहर प्रवृत्ति नहीं होती है, पैरों में सूजन आती है, बस्ती प्रदेश में बहुत वेदना होती है, पूरा ये बस्ती मतलब किडनी उडनी में सब जगह पानी जमा हो जाता है। उसी तरह से पानी कितना भी पिए, प्यास बहुत लगती है, पानी कितना भी पिए तो यह प्यास नहीं बुझती है। इसी तरह से वायु जो है वह अंदर ही अंदर वेदना उत्पन्न करता है, हृदय में, कमर में, नाभि में, और सभी जगह वेदना करते रहता है, मल का अवरोध हो जाता है और यूरिन थोड़ा सा आता है, अग्निमंद हो जाता है, किडनी भी जो रहती है वो फिल्टर नहीं कर पाती है प्लेग को, वो निकाल नहीं पाती है। तो ऐसे सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद में वातोदर, पित्तोदर, श्लेष्मोदर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। हम लोग यकृत आल्लोदर पे बात करेंगे। अगर यकृत पे अगर कोई पैथोलॉजी है, संप्राप्ति है, तो उदावर्त होता है, शूल होता है, आना होता है और मोह होता है, ज्वर होता है, दाह होता है, जड़ता होती है, अरुचि होता है। और इसी तरह से प्लीहोदर भी रहता है, प्लीहोदर में स्प्लीनोमेगैली रहती है, जैसे यकृत आल्लोदर जो रहता है हेपेटोमेगैली रहती है, वैसे प्लीहोदर भी रहता है, ये आप लोगों को मालूम है। तो इसमें हम लोग क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं? दैव्यापाश्रय चिकित्सा तो हम लोगों ने देख लिया। और जैसे हिंदू धर्म में बताया है ना कि ये उपाय करें, ये भगवान की पूजा करें तो फायदा होता है, इसी तरह से आप लोग अगर इस्लाम धर्म देखेंगे तो इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे ऐसी चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पे ये करने से ये बीमारी से निजात मिल जाता है। बहुत केवल कुरान में ही नहीं, कुरान शरीफ में नहीं है, और भी बहुत से तारीखे इस्लाम, ऐसे बहुत बड़े बड़े रिलीजियस बुक्स हैं, उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है कि ये करने से ये फायदा होता है। और सच में इस्लाम धर्म बहुत ग्रेट धर्म है, क्योंकि वहां पे एक तो जीवन जीने की कला भी बताई गई है और ट्रीटमेंट पार्ट से अगर देखा जाए, इस्लामिक बुक्स को पढ़ा जाए तो वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आयुर्वेद में क्या बताया है, हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं। तो अगर प्लीहोदर या हो गया या यकृत ताल्योदर हो गया, हिपेटोमेगैली हो गया या स्प्लिनोमेगैली हो गया, तो आप लोगों ने देखा होगा आज शशि तिवारी मैम एक ये सहजन, जो जिसको ड्रमस्टिक बोलते हैं, जिससे सांबर बनता है, उसका काढ़ा बना दी थी। तो यहाँ पर सहजन जो रहता है, शिगरू, इसके जो पेड़ के छाल होते हैं उसका काढ़ा बनाना है, उसमें सेंधा नमक डालना है, थोड़ा सा चित्रक डालना है और पिपली डालना है और इसको बॉईल करके इस क्वाथ को पीना है। तो ये 100% प्लियोदर और यकृतालोदर मतलब स्प्लिनोमेगैली, हिपेटोमेगैली में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से जो बेर के पत्ते होते हैं उसको तेल में थोड़ा फ्राई कर लेना है और उसका जो तेल में फ्राई करने के बाद कल्क जैसा बनेगा, ऐसे कूट के फिर तेल में थोड़ा फ्राई करके, और जहां पर स्प्लिनोमेगैली है उसके ऊपर लेप लगा देना है। तो और फिर लेप लगाने के बाद मुसल से थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है। तो ये करने से पूरी तरह से स्प्लिनोमेगैली ठीक हो जाती है। वो टेक्निक कैसा है वो हमारे ग्रंथों में लिखा है, लेकिन वो कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को कभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इसी तरह से पलाश जो वृक्ष होता है उसका क्षार लेना है, यवक क्षार लेना है, इसको एकत्रित करके गोमूत्र, या गोमूत्र जिनको साथ में जिनको लिए सुटेबल है उनके लिए गोमूत्र, या फिर त्रिफला के काढ़ा के साथ पलाश क्षार और यवक क्षार का प्रयोग करना है। वो भी एक एक रत्ती की मात्रा में, क्षार है तो ज्यादा नहीं देना है। इससे स्प्लिनोमेगैली और हिपेटोमेगैली में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से पका हुआ जामुन का रस है, उसमें शहद डाल के हिपेटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली में लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ कुछ और भी लेप हैं, जैसे कि हिपेटोमेगैली के लिए देवदार है, फिर पलाश है, फिर अर्क का मूल है, गज पिपली है,
फिर शिगरू का छाल है, अश्वगंधा है, इन सब पदार्थ, ये सारे चूर्ण को लेके गोमूत्र में मिक्स कर लेप लगाते हैं। तो यह हर तरह के उदर रोगों में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अग्निकर्म, अग्निकर्म करने के लिए ऐसा बताया है कि जिनको स्प्लीनोमेगाली है उनको क्या करना है कि स्प्लीन के ऊपर 3 लेयर का कपड़ा डालना है, और उसके बाद में फिर जो अपनी शलाका होती है, ताम्र शलाका लीजिए या स्वर्ण शलाका होती है, उसको पूरी तरह से गर्म करके और वहां पे अग्निकर्म करना है। उसको करने से स्प्लीनोमेगाली पूरी तरह से ठीक हो जाता है, हिपेटोमेगाली, लेकिन कपड़ा रहना चाहिए कि वहां का एरिया ना जल जाए। उसी तरह से, क्योंकि ये मातृज अवयव है, प्लीहा और यकृत है मातृज अवयव है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। इसी तरह से जो ये शौक्तिक रहता है उसका शौक्तिक भस्म लेना है, यवक्षार लेना है, सिंधा नमक लेना है, और ये सबको गाय के दही के साथ अगर दे दिया जाए, यहाँ पे दही को अनुपान के रूप में बताया, शौक्तिक भस्म हो गया, यवक्षार हो गया, सिंधा नमक, इसको अगर दे दिया तो ये प्लीहोदर में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पेशेंट का कंडीशन है तो स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, क्योंकि उदर ही तो विरेचन नहीं ऐसा बोला है, तो उदर रोगी को विरेचन कराना, और उसी तरह से सिरा वेद कराना। हाथ में अगर अंदर से हम लोगों ने सिराओं से रक्त निकाल दिया, तो जैसे कि यकृत के साइड में है तो हम लोगों को राइट साइड से थोड़ा दूषित रक्त निकाल दिया ना, तो वहां पे जो रक्त वस्त्र होता है उसका मूल सन यकृत है और प्लीहा है, तो वहां से दूषित रक्त निकाला तो वहां का संप्राप्ति भंग होकर बहुत बढ़िया फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर लहसुन ले लिया, पिपली मूल ले लिया, हरितकी का चूर्ण ले लिया, इन सबको गोमूत्र में घोट के अगर खाने के लिए दें, तो लहसुन, पिपली मूल और हरितकी ये अगर देते हैं तो गोमूत्र के साथ मिक्स करके या फिर उसकी भावना देके, तो यह 100% प्लीहोदर यकृत तालुदर में बहुत अच्छा फायदा करता है। आप लोग भी अपना कुछ कुछ मत है तो बताइए, मैं अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। आप लोग का कोई ऐसा अनुभव है? डॉक्टर मनीषा मैम, हम लोग क्लासिकल दवाइयां देते हैं वो ठीक है, जैसे कि हम लोग आरोग्यवर्धिनी, यकृत प्लीहारी लॉ, ये सब देते हैं, कुछ ऐसे चीजें बताइए जो शॉर्टकट और मतलब इजीली अवेलेबल हो। मनीषा मैम, आपने कभी दिया है उदर व्याधि में कुछ ऐसी दवाइयां? अगर दिया है तो बताइए। जी सर, मैं बता, थोड़ा पेशेंट है। ठीक है, पेशेंट 5-10 कंचन मिनट मैम आप बताइए, क्लासिकल दवाइयों के अलावा कुछ आपने ऐसे कुछ दिया है? सर आवाज आएगी, मेरे पीछे बर्थडे सेलिब्रेशन चालू है। आवाज आ रही है मेरी सर? आ रही है, बताइए कुछ। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। हाँ, प्रणाम सर। एक्चुअली मैंने बस यहाँ पे पुनर नरवारी मंडूर केशोर गुगुल यही चलाया है सर। जैसे आपने इतने सारे मतलब लेप वगैरह बताए, वो मैंने कभी यूज नहीं किए, पर अभी जरूर करूंगी मैं यूज। जैसे जो आपने बेर के पत्तों का लेप बताया ना सर। जी हाँ, तो वो यकृत पे भी कर सकते हैं हम, और बेर पे भी कर सकते हैं। जी जी, दोनों में। यकृत और प्लीहा पे भी कर सकते हैं ना। जी हाँ, तो बाकी तो मैंने बहुत ही सिंपल मेडिसिन यूज की है, जैसे कि मलेरिया की वजह से अगर स्प्लीनोमेगाली है तो मैंने मलेरिया को ट्रीट करने के लिए फीवर की जो भी मेडिसिन है हमारी, महासुदर्शन घनवटी है या फिर ज्वरनाशक वटी है। हम जैसे कि आप बताते हो कि जो कीटक दंश से जो उत्पन्न उपद्रव, मतलब उसके बाद जो उपद्रव होते हैं उसके लिए भी मैंने जैसे आप अगद बोलते हो तो मैं तुलसी घनवटी, गिलोय घनवटी, नीम घनवटी ये भी चलाती हूँ सर। तो यहाँ पे तो मुझे रिजल्ट मिल जाते हैं, पर स्प्लीनोमेगाली में कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छा बताया, तो मैं इसे जरूर ट्राई करूंगी सर। जी। जी सर। और सुश्रुत संहिता अगर हम लोग देखते हैं तो उधर 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 सब पढ़ते हैं ना, तो सुश्रुत संहिता में शोफोदर करके एक अलग चीज बताया है। उसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि ये जो पूरा शरीर में स्वेलिंग आ जाता है, उसको शोफोदर करके एक अलग शब्द बोला है। तो जिस तरह से प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो वैसे पूरा पेट में भी पानी हो रहा है, मतलब जलोदर ही है, लेकिन वो शोफोदर करके नाम बोल रहे हैं, और पूरा बॉडी में भी सर्वांग शोथ भी रहता है। तो अब ऐसा कंडीशन में पेशेंट है कि पूरा बॉडी में स्वेलिंग है और पूरा पेट में भी एसाइटिस है, तब क्या करें? तो ऐसा बोला है सुश्रुत संहिता में कि बेल का मूल लेना है, उसी तरह से अति बला का मूल लेना है या बला का मूल लेना है, अदरक लेना है, शुंठी लेना है, इनका काढ़ा बनाना है, और फिर काढ़ा लेना है और इन्हीं का कल्क लेके और बकरी के दूध में सिद्ध करना है। और वह अगर अगर हम लोग देते हैं पेशेंट को पीने के लिए बकरी के दूध में सिद्ध किया हुआ, उसमें क्या है, बेल मूल, बला मूल, अदरक और शुंठी, अदरक भी डालना है, शुंठी भी डालना है, इनका काढ़ा भी बनाना है, इनका कल्क डाल के बकरी के दूध में सिद्ध करना है।
जैसे शीरपाक बनाते हैं, तो ये पूरी तरह से संग्रहणी को भी ठीक करेगा, शोफोदर का भी ठीक करेगा, अग्निमंदता को भी ठीक करेगा, अरुचि को भी ठीक करेगा। इसी तरह से त्रिफला को गोमूत्र में मिक्स करके और वो देने पीने के लिए बोला है। गोमूत्र पी के फिर विरेचन होने के बाद दूध और चावल खाने के लिए बोला है। ऐसा सुश्रुत संहिता में एक अलग उल्लेख होता है। मैं कुछ अलग अलग चीजें बता रहा हूँ जो आप लोगों को काम आएगा। हाँ, किसी का और कोई अनुभव है कि आप लोगों ने कुछ दिया है ऐसा, जो हम लोग बोलते हैं ना लीवर पैरेनकाइमल डिजीज या अल्कोहलिक लीवर डिजीज, उन सब में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब ये बोलते हैं कि उदरही तो विरेचन ही, उदर व्याधि में विरेचन देना है, तो उसमें जेपाल के मतलब जमाल गोटा के जो कल्प हैं, जैसे ये जो जलोदरारी रस है, फिर इच्छा विधि रस है, अश्वकंचुकी है, फिर नाराज रस है, उन सब का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर वो नहीं देना है स्ट्रॉन्ग तीक्ष्ण विरेचन, तो जो एरंड तेल उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग कुछ बताइए, आप लोग का कुछ अनुभव है? या त्रिफला का काढ़ा देने के लिए बोलते हैं, उससे अच्छे से शोधन हो जाता है। शरपुंखा जो है वह प्लीहोदर के लिए बेस्ट है। ये शरपुंखा का क्वाथ देना है या शरपुंखा का रस देना है। उसी तरह से द्रोण पुष्पी का भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। बाकी आप लोग बताइए। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप कुछ बताएंगी? आपकी माता जी के लिए आपने कुछ कुछ योग दिए थे। वंदना मैम आप हैं? डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करिए हाँ मैम। जी 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 आपने कुछ कुछ अलग अलग योग का प्रयोग किया था अपनी सासू माता जी के लिए। जी है जी। तो उनका तो ये था कि वो अविरेच्य थी, मतलब उनको हम विरेचन उस समय नहीं दे सकते थे। तो इसलिए जो जैसे कि चरक में है कि अविरेच्य हो तो उसमें हम संशोधन किस प्रकार करें अगर उदर रोग हो गए, तो उनको मुद्ग के यूज पर रखकर उसके बाद फिर उनको हम लोगों ने तो बस्ती दी थी, और उनका तो पेड़ू के ऊपर थोड़ा अभ्यंग वगैरह करने के बाद। तो ये छोटा सा मैं बताना चाह रही थी कि अगर बिल्कुल ऐसे वो हों जिनको हम विरेचन नहीं दे सकते और उनको उदर रोग हुआ हुआ है, तो फिर उनको थोड़े दिन के लिए कुछ घृत ऐसे दे दें जो शमन घृत दे सकते हैं, और मुद्ग यूज जो हम लोग वेजिटेरियंस यूज कर सकते हैं, उनको देने के बाद उनको छोटी बस्ती, अगर मतलब बिल्कुल बलहीन है तो बला इत्यादि वगैरह देके पेड़ों पे अच्छे से अभ्यंग स्वेद देने के बाद उधर रोग में काफी आराम मिलता है। कॉन्स्टिपेटेड है वो भी निकल जाते हैं, और आदमान वगैरह भी ठीक होता है, और पेशेंट टोटल फ्रेश फील करता है, उसकी अग्नि भी अच्छी होती है। ये एक छोटा सा जो आप पूछ रहे हैं कि माता जी को क्या किया था, उतना ही और मैंने मुझे याद है कि एलोपैथी के डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वंदना मैम ने कम से कम 6-7 महीने उनको यही सब दवाइयां दे दे के पूरा ठीक रखा था। घर लेके आई थी, घुमा फिरा रही थी, मतलब कितना अच्छे से इन्होंने मैनेज किया था। मुझे इतना प्राउड फील होता है वंदना मैम पे। जी 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 हाँ, आपने बहुत कुछ कुछ किया था, मुझे सब याद है। जी, आपने बहुत घर सारे, पे- और जैसे हाँ, उनको दिक्कतें होती थी उस हिसाब से किया था। उनकी जो ड्रग इंड्यूस्ड उनको किडनी डिजीज में चले गए थे, तो उस समय भी उनको वस्ती वगैरह तिक्त तिक्त वस्ती वगैरह देती थी मैं जाके आईसीयू में। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेडिकेशन पर नहीं रखना चाहिए, बहुत रिलाय करके, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करना चाहिए। जो हम लोगों का प्रयोजन है आयुर्वेद का, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार पोषणं च, मतलब जरूरत हो तो हम चिकित्सा करें, नहीं तो जितना हो सके जितना स्वास्थ्य है उसको कंजर्व करके रखें। तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी पोस्ट कोविड, और उसी में उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन लग गए थे, और बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए ओवर मेडिकेशन से। तो ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसको हम लोगों ने फिर आयुर्वेदा से अच्छे से मैनेज करा जितना भी कर सकते थे, और वो क्वालिटी डेथ हुई उनकी फिर उसके बाद, होना था जिस समय होना था। जी वैज जी। आप लोगों को वंदना मैम से सीखना चाहिए, इन्होंने कितना अच्छे से चैलेंजिंग केस को सॉल्व किया था, मैनेज किया था। मतलब ये बहुत अच्छा एक केस स्टडी पूरा अच्छे से सीखना चाहिए मैम से। आपने मैम लिखा भी होगा सारा चीज, हर चीज चिकित्सा का, वो आप दीजिएगा। जी जी वैज ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बताइए। और एक और चीज बताया है कि यहाँ पर हम लोग ये दशमूल गोखरू, इसका हम लोग शीर पाक अगर दें तो जलोदर में बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि गोक्षुर है वो मूत्रल है,
और दशमूल है वो वात कफ संप्राप्ति को भी ठीक करता है, तो ये भी बताया है। उसी तरह से हमारे पास अगर पेशेंट ऐसे आए जिनको प्रमेह है और उदर है, तो उसमें हम लोग को वसंत कुसुमाकर रस और ये हमारा चंद्र प्रभावटी और हरितकी का प्रयोग, गोमूत्र हरितकी का प्रयोग, ये सब अगर हम लोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग का भी कोई अनुभव होगा तो बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं। मनीषा मैम आप फ्री हो गई तो बताइए, कंचन मैम और कुछ बताना चाहें, आशा मैम, आप लोगों ने प्लीहोदर के पेशेंट देखे होंगे, हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, सेरोसिस ऑफ लीवर, कुछ बताइए आप लोग। प्रणाम सर। जी मैम, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है मैम, बताइए। सर आपसे सब सीखने को मिला है और आगे भी सीख रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है सर। उदर से संबंधित व्याधि तो हमको 80% ही लगभग पेशेंटों में मिलता है हर तरह से। सर जैसे अभी आपने बताया बहुत अच्छा कि कषाय और क्वाथ बना करके देना, क्षीर पाक बना के देना, सबसे अच्छा तो मेरे को पंचकोल लगता है सर। हर उदर संबंधित व्याधि में पंचकोल का कषाय पिला देना, या फिर जैसे उनको बहुत प्यास लग रही, बार बार प्यास लगती है पेशेंट को, तो पिपला मूल को लेकर के और सौंठ को थोड़ा सा 3-4 लीटर पानी में पका के 1/3 जब रहता है तो पंचकोल डाल करके उसको सिद्ध जल यदि पिलाते हैं तो रोगी को बहुत फायदा मिलता है। आम से संबंधित दोष भी दूर होता है। फिर उनको हल्का लंघन कराना, जिससे आम का पचन हो, और जैसे उपनाह कर देना, बालुका पोटली का स्वेद कर देना, कल्क का स्वेद करना। जैसे हम स्थानिक चिकित्सा यदि दें रोगी को, बहुत ज्यादा भी औषधि खाने की स्थिति में नहीं रहता है, तो हमको इसी संबंधित दवाएं देना पड़ता है। जैसे हरित की, लघु हरित की है, रण से शोधित है, तो उसको इसके साथ मिला करके इसबगोल की भूसी और लघु हरित की बहुत सौम्य विरेचन बना के दूध के साथ भी देते हैं तो अच्छा फायदा करता है। नींबू को थोड़ा सा सेंधा नमक, गोल मिर्च डाल करके अग्नि में पकाते हैं, उसको कट करके डालते हैं तो वो भी सुस्वाद रहता है और दीपन पाचन का बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या है, कैसी व्याधि है उसकी। स्प्लीनोमेगली में तो मैं कालमेघ को बहुत अच्छे से प्रयोग करती हूँ, सरपुंखा कालमेघ, कालमेघ बहुत अच्छा काम करता है उसमें। और सर लीवर से संबंधित जो भी है दवाइयाँ, आरोग्य वर्धनी वगैरह तो बाद में चलाएं, जो हमारे पास जो कम से कम संसाधन में चिकित्सा हो जाए, वो आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा सर। और जैसे हम एरंड का ऑयल बाह्य नाभि पूरण और अभ्यंतर दूध के साथ लेने के लिए भी बहुत अच्छा फायदा करता है पेशेंट को। एकल द्रव्य में जैसे आपने सब बहुत सारी चीजें बता दी, दशमूल, रसना, लहसुन, पिपला मूल, वच ये खाने के लिए थोड़ी सी, जैसे पेशेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, पाचन हो गया और जीर्णकाय है, तो थोड़ा सा पिस्ता, बादाम और शतावर, सौंठ वगैरह मिला करके उनको दीपन पाचन के साथ करते हुए ये भी उनको दे सकते हैं। अग्नि अच्छी तीव्र और उनकी अग्नि तीव्र हो, उसके लिए हमारा जैसे शंखवटी है, लहसुनादि वटी है, चित्रकादि वटी है, इन सबको भी छोटा छोटा प्रयोग करके और दिया जा सकता है। तो खाने में भी पथ्य का सबसे ज्यादा उनको ध्यान रखा जाए, और दीपन पाचन से ही आपकी जो व्यवस्था बताते हैं सर, उससे रोगी को 50% तो वैसे ही आराम मिल जाता है। इतना अच्छा अरेंजमेंट आप बताते हैं सर, खाना पीना। और हम जो अभी संहिताओं में भी पढ़े हैं कि कुल्थी और मूंग जूस और साठी चावल और उष्ण जल का सेवन करना, सूप बनाना, यूश बनाना, तो ये सारी चीजों से बहुत बहुत फायदा मिलता है पथ्य का पालन करके यदि करते हैं तो। और मैं सर बहुत आधा सुनी हूँ मैं, अभी क्या क्या है इसके आगे में और आप सभी डिस्कस करेंगे तो मैं भी जरूर इसमें और जानकारी ग्रहण करूंगी। थैंक यू सर। जी, आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं? आरती मैम का भी एक्सपीरियंस हेलो सुनने लायक रहता है। हाँ मैम हेलो बताइए। जी, प्रणाम सर। सर एक आपने जो बला मूल का एक बताया था वो एक बार काइंडली रिपीट कर देंगे, वो बहुत अच्छा बताया था। बला मूल का कुछ बताया था दूध में। हाँ, मैम बेलमूल, बेलमूल। अच्छा, बेल बलामूल। मूल में मैं भी अच्छा सुनिए, आज जो मैं पढ़ाया हूँ इसका पीडीएफ चाहिए क्या?
इसमें कम से कम जी सर, 5,000 चीजें अरे बताई हैं, बाप रे। छोटी छोटी। इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना, मैं सब बोल नहीं सकता हूँ 1 घंटे के लेक्चर में, लेकिन सबको जी काम आने वाली है। इसका पीडीएफ भेज दूं सर क्या वंदना मैम? जी बोलिए मैम। जी जी सर, जी सर, जी सर, ये सर वो बहुत जो इम्पोर्टेंट अभी है सर बताया ये। था दूध में पकाने के लिए, वो एक बार वो रिपीट कर देंगे? दूध में पकाने के लिए मैंने बताया ना, दशमूल और गोक्षुर, इसका शिरपार। सर वो सर बिल्व बेल बला। बेल मूल का जो बताए सर, बेल मूल चूर्ण बेल को मूल, छाछ में भी देते हैं अर्श में, तो इसका अभी कुछ बताए थे सर, आप उसको बताएंगे? मैं बेल मूल, बला मूल, अदरक, और शुंठी। अदरक और शुंठी। अदरक और शुंठी का कुछ हाँ बताया था। हाँ 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 जी मैम, यही लिख लीजिए मैम। बेल मूल, बला मूल, अम, अदरक और और शुंठी, इनका शुंठी। काढ़ा भी और कल्प भी लेना है मैम। हाँ ठीक और इसको ठीक है, बकरी के दूध से शुद्ध करना है। हाँ जी मैम। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसमें 5,000 योग है, आप लोग इतना यूज करेंगे तो सारे पेशेंट ठीक ही कर देंगे। अभी मैं सब कैसे बोलूं, इतना सारा है इसमें, इतना। और जो ये मैंने बोला ना, शोफोदर सुश्रुत संहिता में बोला है, शोफोदर, जब सर्वांग शोथ रहता है पूरा। और हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जलोदर की अवस्था में आगे। आप जी लोग को जहाँ बेल को तेल में फ्राई करके कूट कर लेप कुछ बताया था सेकंड। वो, हाँ वो बेर के पत्ते हैं मैम, बेर के बेल के हाँ पत्ते। बेल के पत्ते थे ना, उनको हाँ हाँ बेल जी के मैम, पत्तों को पीस कर तेल में फ्राई तेल करके में। उनका कल हाँ जो है प्रियोदर में। लेप के फॉर्म में हाँ लगाते हैं हाँ प्रियोदर। हाँ जी मैम। मैंने कुछ कुछ ही बताया, अगर मैं बताऊंगा तो मुझे कम से कम इसको बताने के लिए 10 दिन चाहिए। तो आप पीडीएफ ले लीजिए। हाँ सर राम बोलिए। सर। हाँ जी राम सर। बताइए। सर आपने जो बेर के पत्ते पीस के बोले थे तेल में फ्राई करने, उससे पहले आपने सहजन का काढ़ा बोला था। तो इसमें सहजन का काढ़ा में उसमें क्या लेना है? पेड़ की छाल लेनी सहजन का है? काढ़ा है, उसमें सिंधा पेड़ नमक। की छाल, पेड़ की नहीं, छाल ही लेनी है सर। हाँ हाँ रुचि छाल, तक पेड़ का लेना है। छाल, हम्म। पेड़ का छाल का काढ़ा लेना है, सिंधा नमक, चित्रक और पिपली। चित्र और और दूसरा है कि बेर के पत्ते लेने हैं, तेल में डाल के उसको पूरे अच्छे से कल्क जैसा बना के, और वो ऊपर स्प्लीन के ऊपर रखना है, और फिर मुसल से दबाना है। तो ये जब करते हैं ना, और ये जब करते हैं तो दूध पी के ही रखना है पेशेंट को, तो इससे स्प्लीनोमेगाली पूरा ठीक होती है। मैंने ना जिनको ये था, ये क्या होता है, थैलीसीमिया, थैलीसीमिया में भी बहुत आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, इंटरमीडिएट वाला थैलीसीमिया, उसमें मैंने ये यूज किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एलोपैथी के डॉक्टर बोले थे कि स्प्लीनेक्टोमी करेंगे, पूरा स्प्लीन निकालेंगे, मैंने ये किया, पेशेंट पूरा ठीक हो गया, स्प्लीन नॉर्मल हो गया, वो ऑपरेशन भी बच गया। आ, आप चाहते हैं तो मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, टाइम लगेगा। और अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, मैं नहीं कुछ भी सर, चीज छुपाऊंगा प्रणाम नहीं। सर। हाँ प्रणाम सर। जी सर आप पीडीएफ तो शेयर करिएगा, लेकिन आप पढ़ाइएगा जरूर से, क्योंकि जैसे पढ़ाने से ज्यादा ग्रहण होता है जी। है ना? और ये कौन सी बुक है वो भी मैं बता दूंगा। आप लोग मेरे को जी ढूंढते रहिए कि मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ, आप लोग मेरे को रिसर्च करिए, और मैं आप लोगों को आगे आगे बताते जाऊंगा कि मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ। जी मुझे सर। बहुत सर अच्छा। आप सर पीडीएफ, सर पीडीएफ तो हम लोग जो भी है थोड़ा बहुत जानकारी के लिए, लेकिन आप जो पढ़ा देते हैं ना सर, दूध में जैसे घी को निकाल के बिल्कुल दे देते हैं, परोस देते हैं, वैसे मिल जाता है। और जी इतना फास्ट और इतनी अधिक जानकारी नहीं मिल पाएगी, बुक में तो सभी चीज है लेकिन पढ़ जी। नहीं पाते। अच्छा, आप लोग ये मानते हैं कि कुछ कर्म होते हैं जिसके वजह से भोगना पड़ता है? मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। सर, जी जी सर, सर, बिल्कुल प्रारब्ध सर। तो है ही सर, प्रारब्ध तो है ही, मैं तो आप लोगों भोगना को ही एक है कहानी सर। बताता हूँ, रियल स्टोरी बताता हूँ। 2006 की बात है। मेरा ना प्रैक्टिस अभी 3-4 साल ही हुआ था, और मेरे पास एक पेशेंट आए थे, दो मतलब हमारे ही कास्ट के, साकलदीपी ब्राह्मण, उनके पापा जो थे एयरफोर्स में ऑफिसर थे। तो ऐसे मेरा नाम पता चला, तो वो लोग आए, तो दोनों बच्चों को ये था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके बीमारी था। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो रहता है ना, उसमें क्या रहता है कि मसल जो रहता है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स रहता है, उसके बहुत सारे टाइप्स है। उन दोनों, और वो हट्टे कट्टे दो लड़के थे, मतलब कुछ 2 साल का अंतर था, और वो मेरे ही एज के थे। तो मतलब उस टाइम पे 26-27 साल के थे वो। तो उन्होंने क्या बोला कि हम ना केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पढ़ते थे, हम 8th 9th में पढ़ते थे, साइकिल से आते थे एयरफोर्स स्टेशन में, और हम लोग एकदम ठीक थे। अचानक हमको ये बीमारी होने लगा कि मसल्स का वेस्टिंग होने लगा, हम साइकिल चलाना मतलब मुश्किल होने लगा, फिर हम जो एयरफोर्स का गाड़ी है उससे आने लगे, फिर धीरे धीरे हम स्कूल आना बंद हो गया, फिर हम चलना फिरना बंद हो गया। और जब मेरे पास आए तो वो
क्योंकि ये बीमारी धीरे 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 प्रोग्रेसिव होते होते और फिर वो बैठ गए, उनको उठना बैठना सब ये खराब हो गया। तो उन्होंने बोला कि हमें एक ऐसा बीमारी है कि मसल्स जो है ना वो सारा फैट सेल मतलब एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो चुका है, इसका इलाज ही नहीं है। तो मैं उनका इलाज करने लगा, मैंने कहा मैं ट्राई करूंगा, ये असाध्य है। मैंने अपने सर से भी पूछा, जमदग्नि सर से, उन्होंने कहा कि काली मिर्च का लेप लगाओ, पंचकर्म करो, लेकिन कितना ये ठीक होगा। वो डकनेस था, एक को लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऐसी बीमारी था। तो वो ठीक है, वो ट्रीटमेंट मैंने किया, उनको कुछ फायदा हुआ कुछ नहीं हुआ, और बाद में नहीं हुआ फायदा, वो असाध्य है, उसका इलाज नहीं है। तो मैंने उनसे केवल ऐसे पूछा कि ऐसी क्यूरियोसिटी से कि आप लोग को क्यों हुआ ये बीमारी, आप लोग को क्या लगता है। तो दोनों ने बताया कि हमारे जो दादाजी थे ना, वो गांव में पंडित जी थे, तो वो क्या करते थे कि वो मतलब सबको डराते उड़ाते थे कि आप ये पूजा कर लो, आपके होरोस्कोप में ये है, तो आप ये पूजा करना है तो 25,000 रुपया दे दो, 35,000 इसके लिए दे दो, वो दे दो। और वो जाके जुआ खाने में, फिर प्रोस्टिट्यूट के पास जाके उड़ाते पड़ाते थे, मतलब कैरेक्टर से गंदे थे, और शराब पीते थे, और लोगों से ऐसे बहुत सारा बद्दुआ लिया उन्होंने। तो वो ब्राह्मण है, लेकिन उनके जो नाती हैं, मतलब जो ग्रैंडसन, उन लोगों को देखिए क्या फल भोगना पड़ा। और उन दोनों के भाई बहन को भी ऐसा गठियावात हुआ था ना जिसका इलाज ही नहीं था, वो भी एक अलग तरह का ऑटोइम्यून डिजीज था। उनकी मम्मी को कैंसर हो गया, उनके पापा को कुछ ऐसी बीमारी था, मतलब पूरा परिवार, जो हम लोग बोलते हैं ना कि भागीरथ ने तपस्या किया और उसी में श्री रामचंद्र जी आए, और मतलब वो कुल पूरा शुद्ध था वो कुल। तो अगर कोई बुरा कर्म करता है ना तो आगे आने वाली पीढ़ी पे भी वो होता है। तो ये मैंने देखा है। और वो बोलते थे कि हमारे घर में तो इतना मतलब एक टाइम के बाद इतना कष्ट आने लगा ना, मतलब इतना, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया और वो पूजा नहीं किया, उसका गलत यूज किया, तो ये भोगना पड़ता है। और ब्राह्मण होके भी उनको इतना कष्ट हुआ। और वो बोलते थे कि जब भी ना हमारे घर में फादर लोग आते हैं संडे को प्रेयर करने, तो हमारा जो वेदना है या जो कष्ट है वो हमें कम लगता है, मतलब प्रेयर्स में इतना फायदा है, ऐसा वो लोगों ने बोला। आप लोग का कुछ कहना है तो आप लोग भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ अनुभव होगा तो। लेकिन ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं, तड़प तड़प के रहना है, ये कर्म विपाक रहता है। किसी को कुछ ऐसा अनुभव होगा तो बताइए, नहीं अनुभव होगा तो कोई बात नहीं। कुछ कुछ असाध्य व्याधियां होती है ना, उसका कारण होता है। कैंसर क्यों होता है, कैंसर में इतना तकलीफ क्यों होती है, तो उसका कुछ कर्म विपाक रहता है और वो भोगना पड़ता है। ठीक है, अभी जी मैं सर, वो जैसे गांधारी को बताए थे ना कि 100 केचुए मार के वो लेपन किए थे सिर हाँ में, तो उसमें बताए हैं, तो वैसे इनके 100 पुत्रों का इसी तरह से विनाश हुआ जन्म लेकर। तो वो हमको दुख और जो क्या तकलीफें मैम वो मिलती है। कहानी कृपया करके आप विस्तार से बता पाएंगे मैम? गांधारी ने 100 किसको मारा? गांधारी को जब वो जी मैम। राजकुमारी थी तो उनको हाँ। सिरा शूल था, तो जी बहुत मैम। बहुत इलाज कराए नहीं ठीक हुआ। तो किसी ने बताया कि केचुए को जला करके और उसका लेप लगाएंगे बना के, तो उसका सिर अच्छा। दर्द ठीक होगा। तो वो 100 केचुओं को उन्होंने बर्न करके और उसका लेपन किए थे, तो उनका सिर दर्द ठीक हो गया। लेकिन बाद में उसका ये हुआ कि हाँ, परिणाम। प्रारब्ध में कि 100 पुत्र उनके हुए और 100 के 100 का विनाश हुआ, ये था। अच्छा, एक और मैं ये सच्ची ठीक कहानी है। बताता हूँ। हाँ। रश्मि मैम आप बोलिए, फिर मैं बताता हूँ एक सच्ची कहानी। अच्छा सर, सर मेरा ये कहना है, अभी हम भी मूषक तेल वगैरह कहाँ आयुर्वेद में आया ही है, तो फिर अब उसका क्या किया जाएगा? तो अगर वही ना, मार के लगाना है। कबूतर वो कहाँ कहीं इसीलिए रक्त बोला हमारे है इसमें करके बोला है कि जब भी आयुर्वेद आप में। वनस्पति तोड़ते हैं ना तो आप प्रेयर सर, करिए और भगवान जी से सर। बोलिए कि हम ये चिकित्सा के लिए यूज कर रहे हैं, तब वो पाप नहीं सर, लगता है। अच्छा। जी सर, वनस्पति देवो भव तो बोले गया है, और पहले जी। एक दिन पहले उनको आमंत्रित करिए, पंचोपचार से हाँ जी। पूजन करके हाँ आवाहन जी। करिए। और हम कष्ट के लिए या प्रजा के उसके लिए ले जा रहे हैं, लाभ के लिए, किस तो या व्याधि में स्वास्थ्य मैम के लिए ले जा रहे हैं। मूषक का तेल जैसे जैसे वो कहा देते गया, हैं मुस्तादी किसका यापन तेल? वस्ती, तो उसमें भी वो अजा का मांस आप किस कैसे चीज पड़ता के है? लिए क्या यूज कर रहे हैं उसका ये रहता है, आपका उद्देश्य क्या है। अच्छा। आप अच्छा। उसको जिंदगी देने के लिए कर रहे हैं तो वो पाप नहीं लगेगा। किस अच्छा। चीज के लिए क्या चीज का प्रयोग जन होता है उस पे रहता है पुण्य पाप। वो छोड़िए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, और सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी।
कि सीता माता को इतनी बड़ी, मतलब सीता माता लक्ष्मी माता की अवतार, और उनको एक धोबी के बोलने से श्री रामचंद्र ने गर्भावस्था में उनको त्याग दिया, वन में भेज दिया, इसका क्या कारण है? तो इस पे रिसर्च किया ऋषि लोगों ने, और एक जगह संस्कृत में ये लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी ने ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि सीता माता जो थी ना, वो मिथिला की थी, उनका मैथिली नाम था। तो वो ना बहुत सुंदर राजकुमारी थी, वो खेल रही थी एक बार, तो दो पैरेट्स आए, पति पत्नी थे, मतलब तोता जो होते हैं ना, तोता और तोती है, जी तो वो लोग ना आपस में बात कर रहे थे। आप लोगों को शायद मालूम होगा, मनीषा मैम, ये कहानी मालूम जी होगा। जी हाँ, तो वो तोता तोती बात कर रहे थे, और वो इतने सुंदर थे ना, और उस जमाने में ये उनकी बात समझ आती थी वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो वो बोले कि हम लोग ना वाल्मीकि जी के आश्रम में गए थे और बात कर रहे थे कि एक ना यहाँ पर अयोध्या में एक ऐसे राजा होंगे जो विष्णु भगवान के अवतार होंगे, और 5000 साल तक राज करेंगे धरती पे, और उनकी जो शादी होगी वो मिथिला की राजकुमारी से होगी, और वो क्या राजकुमारी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। तो सीता जी को ये बात बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने तोती को पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो बोले कि पूरा बात बताओ, पूरा बात बताओ। उनको उत्सुकता है, मनुष्य शरीर में थी वो, तो वो सब बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे जब जाएंगे तो विश्वामित्र जी के आश्रम में जाएंगे, फिर रामचंद्र भगवान आएंगे, फिर शादी होगा, ये सब बताया उन्होंने। तो इनको इतना वो इम्प्रेस हो गई, छोटी बच्ची थी वो, तो उन्होंने तोती को पकड़ लिया, वो छोड़ ही नहीं रही थी। तो जो तोता था ना, वो बोलता है कि आप ऐसे मत करो, हमें जाने दो, और मेरी जो वाइफ है तोती, ये ना प्रेग्नेंट है, तो आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, हमको जीने दीजिए। तो वो बोली नहीं नहीं नहीं। तो अब पति के वियोग में वो तड़प तड़प के मर गई, और वो तोता भी ना श्राप दे के मरा कि आपने मेरी वाइफ को ऐसे किया और अपने आनंद के लिए उसको रख लिया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छोड़ दो छोड़ दो, तो अब आपको ये फल भोगना पड़ेगा। तो फिर वही तोता जो था वो मृत्यु के बाद धोबी बना, और वो धोबी ने ऐसे बात बोला, तो रामचंद्र भगवान ने उनका त्याग किया। तो ये कर्म रहता है, जो मतलब हाँ भगवान भी आए लेकिन उनको भी भोगना पड़ा अपने कर्म। वहाँ ऐसा। मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? ये नहीं सर, वो स्टाफ को बोल रही थी। नहीं सर, ये बिल्कुल सच्ची, मैंने भी इसमें वाल्मीकि इसमें पढ़ा, उन्होंने पिंजड़े में रख लिया उसको, और बहुत अच्छे से एक कौतुकता बस रखे, लेकिन इसका भी फल उनको मिला, इससे सिद्ध होता है। जी, इसलिए हम लोग को कभी पर किसी का सर, गलत। ये जो हम ये दैवव्य आश्रय चिकित्सा बोलते हैं, या जो ये हवन यज्ञ करते हैं, मंत्र, सर इनसे बोलते हैं कि ये जो कर्म बंधन है वो भी कट जाता है कुछ, हाँ जैसे अगर हाँ कुछ मैम, ज्यादा कष्ट मिलना होता है तो वो कम हो जाता है। हाँ हाँ मैम, हाँ मैम। मतलब मिलता तो जरूर है, मतलब क्योंकि वो बोलते हैं कि भगवान भी आए तो वो भी भोग कर गए, पर ये है कि वो थोड़ी उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, या उसको मतलब थोड़ा, या माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि वो कम हो जाता है वो चीज, जैसे ये अभी मंत्र मैंने देखा है कि करना। जिनको शुक्र था ना, मैंने ऐसे देखा है जिनको शुक्र था ना, उन्होंने सूर्य की पूजा किया, कुछ 51 सूर्य की उपासना की, और नमक छोड़ दिया, सूर्य का अर्घ किया, सूर्य की पूजा की, तो उनका जल्दी जल्दी रिकवर हो गया पूरा। ऐसा होता है सर रिसर्च होता है। पड़ता है सर, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। नहीं सर, ये तो रिजल्ट मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है और की भी हूँ। और यज्ञ सर्व काम दुक्ष बोला गया है कि यज्ञ से तो सारी कामनाओं की पूर्ति होती है, और आपके जो भी किए हुए हैं उनके भी जो पाप का है उसका भी शरण होता है। तो ये है कि जितना हो सके शुभ कार्य हम करें, और यदि अनजान में भी कुछ हो गया, एक बार और सीता जी के पल्लू से तुलसी की पत्र भी चढ़ गया था, उसकी भी एक स्टोरी है सर। तो क्या? तुलसी के पत्ती गिरने से भी उनको वो एक साल जो वहां रही रावण के यहाँ, जब उनको चोरी करके ले गए थे, अपहरण करके, तो ये भी इसका भी उनको फल मिला था। ये भी सारी चीजें हैं, जब उतने बड़े बड़े देवी देवताओं को है तो हम लोगों का तो पता नहीं क्या होगा सर। लेकिन हम आज से अच्छा काम करेंगे, ये तो सोच सकते हैं, किसी के बारे में मन से भी गलत नहीं सोचेंगे। जी लेकिन जो दुष्ट है, शठम शाठ्यम समाचरित, जो दुष्टता कर रहा है उसको छोड़ना भी नहीं है। सांप आके आपको काटने के लिए आ रहे हैं तो आप उसको छोड़ेंगे क्या? शठम शाठ्यम जी समाचरित, दुष्ट को दुष्टता से ही आंसर देना पड़ेगा। जी राम सर, आपने एक ये बताया था पक्का जामुन रस,
और उसमें शायद शहद या कुछ ऐसा था, कुछ ऐसे बच्चों बताया हाँ, था। वो शहद लेने से भी प्लीहोदर में फायदा होता है। सब पका जामुन होना चाहिए, उसका रस लेना है। हाँ सर, हाँ सर, पका जामुन में भी इतना गुणधर्म होता है। मैं और सर और भी, हाँ बोलिए सर। देना कितना है, मतलब कितनी डोसेज? पेशेंट का प्रकृति, अग्नि, उस हिसाब से करना है, क्योंकि जम्बू कषायम वात बढ़ाता है, ऐसा बताया ना, कषाय रस से वायु का प्रकोप करता है। कितना साथ में उस हिसाब से डिसाइड करना है। थैंक यू सर 20 ml दे सकते हैं। हाँ जी, जी। तो ये एक बार जल्दी जल्दी वैजी बोल दीजिए, फिर एक उसके बाद था गज पिपली पलाश शिगरू की छाल, तो 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। मैंने बहुत सारे चीज बताया, और अभी इसमें इतने सारे योग बताए ना, मैं अभी फिर बताऊंगा कभी तो। अभी क्योंकि 8 बज गया है ना, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर हम फिर मिलते हैं बाद में। और मैं आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दे दूंगा, बुक का नाम भी बता दूंगा। और अगर यही चीज डिस्कस करना है और भी योग, तो हम लोग फिर आएंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर प्रणाम सर, एक रिक्वेस्ट थी सर, जो हाँ। आपने कल जो यशस्वी चिकित्सा में से जो केस पीडीएफ किया था ना, हाँ सर उसी में से उदर रोग का भी अगर मिलेगा, इस प्रकार के केस ठीक के है। द्वारा हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें क्या है ना, पूरा विश्लेषण दिया है। मैंने आज पढ़ा तो कौन सा वायु दोष कैसे बढ़ा है, कैसे अनुबंध है, और उसका कैसे चिकित्सा के अनुसार चिकित्सा सिद्धांत संप्राप्ति विघटन बहुत डिटेल में बताया गया है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो ठीक ऐसा है। कुछ ज्यादा डिसीज पे होगा तो जरा शेयर करिएगा, है ना? मैं पढ़ा भी दूंगा और पीडीएफ भी दे दूंगा। सब चीज जी, आप जी। लोग के लिए है, जो भी मैं करता हूँ सब आप लोग के लिए। ज्ञान थैंक यू बांटने से वेरी मच। बढ़ता है हमेशा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू मैम, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम अब सर। हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू सभी लोग को, प्रणाम सभी थैंक यू लोग को। सर, प्रणाम।